Assalamu alaikum, my dear students and my friends. So, chapter number 1, heat for class Center Physics. So, lecture number 8, heat capacity and specific heat capacity. बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इस टॉपिक को न सिर्फ इंटर वाले और मैट्रिकुलेशन जो मैट्रिक क्लास में पढ़ते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक में ये टॉपिक मौजूद है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है। ये हीट कैपेसिटी, ओके। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि हीट कैपेसिटी, हीट तो हमें पता है एनर्जी एंड कैपेसिटी कैपेबिलिटी। सो हम ऐसा कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड or lost by body is called what? Heat capacity. Okay, अब ये डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट by body, by substance. So point to be noted, we are discussing about the substance, okay, the body, but not a specific body, not a particular body, okay. अब देखिए इसमें सबसे पहले कि इसकी दूसरी डेफिनेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं the ratio of delta Q upon delta T is called क्या? हीट कैपेसिटी। इसको भी हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये किस तरह से लिखते हैं, ये इसको जो हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल C, ओके। सो सिंबल C, सो हियर वी कैन राइट डाउन C एक्चुअली डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। ये है इसका मैथमेटिकल फार्मूला। ये क्या है? मैथमेटिकल फार्मूला। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक है, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। अच्छा देखिए हमारी डेली लाइफ में क्या है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट एबिलिटी to absorb the heat or to lose the heat, okay. So इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक्चुअली हम उसके रेशो को हम कहते हैं, उसके रेशो को हम कहते हैं कि हीट कैपेसिटी। आया कि ये जो मटेरियल है आयरन है, इसमें कितनी कैपेबिलिटी होगी हीट को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, अब देखिए अगर एबिलिटी यूज करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी हो जाता है। अब ये देखें कि हम कह रहे हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है, उसमें कितनी कैपेसिटेंस है टू स्टोरेज द हीट, ओके। तो जो हीट दे रहे हैं, जो स्टोरेज हो रही है उसकी, यानी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर का, हीट दे रहे हैं जो उसमें चेंज हो रहा है। ठीक, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर और चेंज ऑफ हीट, एक्चुअली ये जो रेशो है हम इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। अब देखें कि यहाँ तक नोट कर लें और यहाँ से मैं इसका यूनिट लिखता हूँ, हैव टू रिमूव इट, ओके। अब देखिए यूनिट कहाँ से, यूनिट यहाँ से C इज इक्वल टू ये यूनिट, ठीक, C इज इक्वल टू डेल्टा Q, यानी कि दिस इज हीट का जो यूनिट है वो क्या है, वो है जूल, ओके। तो हम लिखते हैं यहाँ जूल और अपान में डेल्टा T, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन। तो हम लिखते हैं यहाँ के, तो ये हो जाएगा जूल केल्विन इनवर्स। ये इसका यूनिट है, ये सिंबल है किसका, हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी का ये सिंबल है। ठीक है, तो छोटा सा टर्म है। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे टर्म की तरफ। दूसरा टर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए हमने कहाँ तवज्जो दी कि स्पेसिफिक यानी कि पॉइंट की तरफ हमने तवज्जो दी। अब स्पेसिफिक
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अब इसमें देखें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसमें देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम लिखते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to rise the temperature of 1 kg substance by 1 Kelvin, or the amount of heat energy required to we can say the heat lost or gained by the body. Okay, the amount of heat lost or gained by the body of 1 kg substances through the 1 degree centigrade, 1 Kelvin or 1 degree centigrade, हम इसको कहते हैं this is called specific heat capacity। बात समझ में आ गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए हमारी डेली लाइफ में क्या है कि आप लोग देखें कि आयरन लेते हैं तो उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक यानी कि कैपेसिटी होगी, यहाँ तक हम इसको हीट देंगे और इतनी ये एब्जॉर्ब करेगा। जैसे वाटर है, वाटर में कितनी है 400 यानी 4200। ओके, 4200 वाटर में कितनी है 4200। तो इसमें इतनी जो है अपनी हीट कैपेसिटी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है ना, इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी वाटर की। अब देखिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन आर lost by body is directly proportional to mass of substance to the mass of body। ओके, यहाँ तक लिख ले। सो आगे बढ़े। ओके, सो आगे बढ़ते हुए मैं इसकी डेफिनेशन रिमूव करता हूँ। अब देखिए इसमें the amount of heat energy gain or lost by the body, ठीक है ना, gain or lost by the body is directly proportional to the mass। ठीक है ना, directly proportional to the mass, ये डेल्टा Q is directly proportional to the mass। Similarly, the amount of heat energy is directly proportional gain or loss by the body is directly proportional to the delta T। This is equation number 2। ओके, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट, हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है डेल्टा Q इज इक्वल टू m, ये डेल्टा T। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमें मिला है, ये जो हमें इक्वेशन मिली है, अब इसमें देखें ये प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक, वो कौन सा है C एक्चुअली ये m, ये डेल्टा T। अगर C की जगह आप लोग SP भी लिखते हैं या ऐसा लिखें S भी लिखते हैं तो डजंट मैटर। ठीक है ना, कुछ बुक्स लिखते हैं S से इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं, डिनोट करवाते हैं। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब ये m डेल्टा T मल्टीप्लाई कर रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो लिख सकते हैं C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर m डेल्टा T। तो यहाँ से आप मैथमेटिकल डेफिनेशन बना सकते हैं, द रेट ऑफ या आर द रेशियो ऑफ डेल्टा Q पर mass of the body per rise of the temperature, we can say this is a specific heat capacity। यहाँ तक बात समझ आ गई। ठीक, अब ये मैथमेटिकल डेफिनेशन भी इसकी आप लोग
ये मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूला, ये मैथमेटिकल फार्मूला है इसका। और डेफिनेशन आप लोग इस तरह से बना सकते हैं इसकी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। ठीक, अब देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखें डिफरेंट सब्सटेंस हैव एबिलिटी टू स्टोर और टू एब्जॉर्ब द हीट हैव अ डिफरेंट कैपेबिलिटी। ठीक है, अब देखेंगे डेली लाइफ में स्टील है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी डिफरेंट, आयरन की डिफरेंट, वाटर की डिफरेंट, ETC जो भी है, जो भी हीट एब्जॉर्ब करते हैं और हीट लॉस्ट करते हैं या हीट गेन करते हैं, दोनों सूरतों में हर सब्सटेंस में वो कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। जैसे कि मैंने यहाँ से यूनिट क्या निकलेगा इसका, देखें अब इसका जो यूनिट निकलेगा डेल्टा क्यू क्या है, ठीक है, डेल्टा क्यू हीट का तो ये हो जाएगा जूल, और अपान मास का ये केजी, तो ये टेम्परेचर का केल्विन। तो हम लिख सकते हैं इसका यूनिट जूल, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो यहाँ लिख सकते हैं जूल, ये केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक, लिख सकते हैं इसका यूनिट किसका, ये है वाटर, ये क्या है वाटर, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है, ठीक है, 4200। इसी तरह से हर एक की, यानी कि आइस की भी अपनी है, ठीक, हर जो भी सब्सटेंस है हमारी डेली लाइफ में, हर एक में कोई ना कोई लिमिट है, कोई ना कोई लिमिट है। तो इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, सिंपली हम कहते हैं उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, हीट कैपेसिटी मखसूस जो उसमें हीट की कैपेसिटी है, ठीक है ना, कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन एबिलिटी। ठीक है, अब देखें उसके बाद हम देखते हैं कि इस फार्मूला की हेल्प से एक दो MCQ समझने की कोशिश करते हैं। देखें टॉपिक से रिलेटेड थ्योरेटिकली, ठीक है ना। अब इसमें देखें कि मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम चाहते हैं द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, व्हेन द मेल्स आर बॉइल्स, ठीक है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखता हूं मैं, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ substance when melts or boils if the temperature is constant, then तो अगर हम क्या करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मैं कह रहा हूं कि इसमें अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस लेते हैं, उसमें आप लोग टेम्परेचर क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। ठीक, अब देखें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा, C = ये डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। ओके, अब इसमें देखें कौन सी, यानी कि इसमें कांस्टेंट हम रखते हैं, हमने रखा टेम्परेचर को कांस्टेंट, ये देखें स्टेटमेंट मैंने लिखा है। तो अगर टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखते हैं, ये 0, ठीक है, सपोज टू बी, तो 0, तो डेल्टा क्यू ओवर ये m × 0, तो ये डेल्टा क्यू ओवर 0। अच्छा, एक दूसरी पॉइंट आप लोगों ने पढ़ी होगी, 1/0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। तो इस तरह से डेल्टा क्यू अपॉन 0 किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑप्शन ए में क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अच्छा, इस तरह से एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं कि when the liquid in thermos flask is shaken, its temperature increases without transfer of heat, and have the specific heat of liquid in the thermos flask is dash dash। तो thermos flask
में क्या होगा उसका टेम्परेचर, ठीक है ना। अब उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट क्या होना चाहिए। व्हेन द लिक्विड इन थर्मोस फ्लास्क, व्हेन द लिक्विड इन थर्मोस फ्लास्क इज शेकन इन टेम्परेचर increases without transfer of heat and have the specific heat of the liquid and have the specific heat of the liquid in the thermos flask is tested, ठीक। अब देखें इस MCQs को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला जो है C ओवर डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T, ठीक। अगर हम डेल्टा Q को स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट मानते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसको कांस्टेंट मानते हैं किसको, डेल्टा Q को, ठीक, तो स्पेसिफिक हीट के कैपेसिटी क्या होगी। अब देखें अगर हम इसको, ये MCQ नंबर 1 है, ठीक, और ये MCQ नंबर ये 2 है। अब इसमें देखें कि C ओवर ये इसको डेल्टा Q को हमने क्या माना, कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ जब रखते हैं हम 0 ओवर M इंटू डेल्टा T, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। सो ये है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ओनली टू द पॉइंट। हमारा जो कोर्स है वो है टू द पॉइंट, कोर्स ऑफ फर्स्ट ईयर इंटर फिजिक्स। यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।